नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। भाजपा मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विपक्षी दलों से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की यहां पर यह बैठक हुई जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। तो सरकार को घेरने की कोशिश है और ये जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, ये विधानसभा चुनाव के पहले का आखिरी सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद अब सीधे विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद जो नई सरकार होगी वो सत्र आहूत करेगी। भाजपा विधायक दल की बैठक और बैठक के बाद अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी है। सीधे बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक? आगामी 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो आहूत किया गया है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक यहां पर संपन्न हुई है। सर, 2023 को लेकर अगर बीजेपी की बात की जाए, बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, तो सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है, ऐसा कहा जाता है। बस्तर में बीजेपी को मजबूत करने की क्या तैयारी होगी? देखिए, ऐसा है, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, जसपुर हो, चाहे वो हमारा मैदानी इलाका, मजबूत भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है। आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा जो नेटवर्क है वो मतदान केंद्रों तक है। 23,681 मतदान केंद्रों में हमारा नेटवर्क है। हमारी बूथ कमेटी है, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भाजपा पहले से मजबूत है। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। घर घर चलो अभियान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को घर घर में ले जा रहे हैं। भूपेश सरकार की, इस कांग्रेस सरकार की नाकामी को द्वार द्वार में ले जा रहे हैं। और मैं आपको पूरी भरोसे के साथ इस बात को कहता हूं कि 2023 के नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। तो 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वह एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर है वह जारी है। आज नारायण चंदेल जी के यहाँ पे बैठक रखी गई थी जिसमें बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो शामिल हुए और 2023 के चुनाव के साथ साथ मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, आई-न्यूज़ 24x7, रायपुर। और अब बात करते हैं देश के दिल में मोदी और उनकी उपलब्धियों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को होने जा रहे भोपाल दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल को एसपीजी ने अपने अंडर कर लिया है। तो वही भारी पुलिस बल भी कार्यक्रम को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करने को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। तैनात किया जाएगा यहां पर भारी सुरक्षा बल। 3 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी रहेगी। तो साथ ही साथ ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहने वाली है, किस तरह से बाकी इंतजाम रहने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं तो उनके आने को लेकर तैयारियां भी पूरी जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां भोपाल की सड़कों से ही महसूस की जा सकती हैं और पुलिस की व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है ये सड़कों पर लगे बैरिकेडिंग्स ही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। 2500 से अधिक पुलिस बल दूसरे जिलों से बुलाया गया है। 100 के करीब आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे।
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ही 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। एसपीजी की मॉनिटरिंग में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एमपी, एटीएस, हॉक फोर्स, कमांडोज, रैपिड एक्शन फोर्स पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कार्यक्रम स्थल को एसपीजी ने अपने अंडर में लिया है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। प्राइवेट ड्रोन्स को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पीएम के कार्यक्रम स्थल के आसपास की बिल्डिंग में स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। जिन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होने हैं, उन स्थलों पर और आसपास की जगहों पर धारा 188 भी लगा दी गई है और साफ तौर पर यह हिदायत भी दी गई है कि किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट न उड़ाया जाए। वहीं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पुलिस एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा रही है। पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और इसके लिए सभी जो संभावित जगह है और मुख्य तौर पे मार्ग और बाकी जो कार्यक्रम स्थल है, सभी जगह अधिकारियों ने न सिर्फ निरीक्षण किया है बल्कि व्यवस्था के मद्देनजर जो भी अपेक्षित आवश्यकताएं थी उन सभी को सुनिश्चित किया गया है। सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक हो चुकी है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर निर्देश दिए जा चुके हैं और पूरी व्यवस्था में लगभग 4000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है। जितने भी कार्यक्रम स्थल है उन कार्यक्रम स्थल में प्रत्येक पर एक डीआईजी यानी कि पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया जा रहा है। साथ ही तकनीक का भी विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पूरे मार्ग पर और कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित किया है और उसके लिए प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से बदल दी जाएगी। जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, वहां से वाहनों का आना जाना बंद रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री के काफिले और हेलीकॉप्टर से आगमन को लेकर रिहर्सल भी हुई। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। भोपाल से आईएनएच न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। पीएम मोदी का शहडोल का दौरा खराब मौसम के चलते स्थगित किया गया है। 27 जून को पीएम मोदी शहडोल जिले के लालपुर हवाई अड्डे और ग्राम पंचायत पकरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हालांकि उनका जो बाकी कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। बता दें कि पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भव्य तैयारियां की थी। लोगों में भी उनके आने को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन दौरा स्थगित होने की वजह से अब थोड़ी मायूसी जरूर हो गई है। 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल आगमन का कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार लगातार 27 जून को भारी बारिश की आशंका थी, जिसके चलते यह कार्यक्रम निरस्त हो गया, स्थगित हो गया। कार्यक्रम आगे कब होना है यह अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कार्यक्रम आगामी दिनों तक स्थगित किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो वैसी ही रहेंगी और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जिले के कार्यक्रम में आएंगे। आपको बता दें कि हम पकरिया के उस स्थान में हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम होना था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी थी और पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर किए गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिला सशक्तिकरण की महिलाओं से मुलाकात करने वाले थे, फुटबॉल खिलाड़ियों से संवाद करने वाले थे और उसके बाद यहाँ पर उनके भोजन का कार्यक्रम भी था। लेकिन यह कार्यक्रम जो है वो अब स्थगित हो गया है। आने वाले दिनों में कार्यक्रम जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि कब होगा। मेरे पीछे आप ये टेंट और ये सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि किस तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं जो है वो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की गई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम आगामी दिनों तक स्थगित किया गया है और आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम कब होगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। उम्मीद तो बहुत की है, पहले से इतने प्रयास किए थे, किसी भी हमको आ रहे हैं, हम भी किसी में खुले नहीं संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके ना आने के कारण हमको थोड़ी निराशा बहुत ज़्यादा तैयारी हुई थी। हमारे गांव के लोग बहुत उत्सुक, यहाँ भोजन भी करने वाले थे, भोजन करने वाले थे, उसकी बहुत लंबी तैयारी हुई थी। तो अब क्या लग रहा है कि ऐसा हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद माननीय महोदय जी आएंगे यहाँ, ऐसा लगा। हम पूरी उम्मीद रखते हैं वो यहाँ जरूर पहुँचे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार इलेक्शन के मोड में नजर आ रही है। संभागीय सम्मेलन के बाद कार्यकर्ता प्रशिक्षण का दौर भी चला।
अब कांग्रेस ने बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कांकेर पहुंची और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भानु प्रतापपुर में अभियान में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता बूथों तक पहुंच रहे हैं। इसकी शुरुआत बस्तर से की गई। बस्तर के अलग अलग विधानसभाओं में प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। कांकेर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जबकि भानु प्रतापपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटियों के संबंध में जानकारी ली, उनके साथ बैठकर समय बिताया और उन्हें रिचार्ज भी किया। इस माध्यम से कांग्रेस ने जहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, वहीं उन्हें चुनाव के लिए तैयार कर बूथ प्रबंधन की बारीकियों से भी अवगत कराया। दूसरी ओर भाजपा अब इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। बूथ सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए कांग्रेस के नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हो रहे हैं। हमारे अभियान को देखकर ये फोटोकॉपी ले लेते हैं और उसी का फॉलो करते हैं, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। हमारे अभियान को देखकर ये फोटोकॉपी ले लेते हैं और उसी का फॉलो करते हैं, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। 2018 में कांग्रेस ने पहली बार बूथों तक कमेटियों का गठन किया। इस बार बूथ से भी नीचे तक माइक्रो मैनेजमेंट की कोशिशों में पार्टी जुटी है। ऐसे में कांग्रेस के इस अभियान को बेहद अहम बताया जा रहा है। इसका लाभ पार्टी को कितना होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बूथ चलो अभियान के माध्यम से कांग्रेस अपने सबसे निचले पायदान के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश जरूर करती नजर आ रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर है। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। तो सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। मौसम खराब होने की वजह से 27 जून यानी कि कल का शहडोल दौरा उनका स्थगित हुआ है। वहीं अब उनके इस नए शेड्यूल के बारे में जानकारी दी है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी, ये उन्होंने बताया है। तो कल मौसम की वजह से उनका जो कार्यक्रम था शहडोल का, उसको स्थगित किया गया। ऐसे में अब 1 जुलाई को पीएम मोदी शहडोल के प्रवास पर रहेंगे। शहडोल में सभा को संबोधित करना था कल उनको, लेकिन चूंकि मौसम वहां पर खराब हो चुका है, ऐसे में एहतियात के तौर पर कल की उनकी जो सभा है वो स्थगित हुई है। और अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। खुद सीएम ने इसके बारे में जानकारी दी है, ट्वीट किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नेताओं के प्रदेश में दौरे अब तेज होने लगे हैं। भाजपा के नेता लगातार प्रदेश में पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ से दूरी अब भी बनी हुई है, जिसे लेकर भाजपा नेता कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग से भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद कर चुके हैं।
अगले कुछ दिनों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदेश के दौरे पर होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते तक यहां पहुंच चुके हैं। बस्तर से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं, जबकि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इसी साल फरवरी में कांग्रेस के 3 दिनों के अधिवेशन में आए थे। रायपुर के साथ ही सिरपुर का दौरा भी किया, लेकिन इसके बाद से अब तक उनका कार्यक्रम तय नहीं हो सका है। इससे पहले राहुल गांधी 3 फरवरी 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर कृषक न्याय योजना का शुभारंभ करने आए थे। भाजपा राहुल गांधी के न आने को लेकर तंज कस रही है, जबकि कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम तय होने की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात का इंतजार करती रही है कि कब उनसे झूठे वादे करने वाले माननीय राहुल गांधी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हो और उनसे जवाब लिया जा सके। विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए भी प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि वादे पूरे होंगे। किसी को कुछ नहीं मिला और अब इसका जवाब न देना पड़े। देखिए, हमारी प्रभारी आ रही हैं, हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रीय स्तर का कद है, हमारे अध्यक्ष जी दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम बनेगा चुनाव अभियान में राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, आदरणीय खड़गे जी भी आएंगे, तमाम वरिष्ठ नेतागण आएंगे। कांग्रेस की ओर से अब तक प्रियंका गांधी ही छत्तीसगढ़ में सभाओं को संबोधित करने पहुंची हैं। उन्होंने बस्तर में भरोसे का सम्मेलन को संबोधित किया था। उसके पहले उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रायपुर में भी सभा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की प्रदेश से दूरी बनी हुई है। कांग्रेसी भी चुनावी माहौल में सरगर्मी लाने राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भील चित्रकार भूरीबाई से मिलने उनके घर पहुंचे, जिसको लेकर भूरीबाई ने भी अपनी खुशी जाहिर की। INH 24/7 से बातचीत करते हुए भूरीबाई ने यह बताया कि वो बेहद खुश है कि उनसे मिलने के लिए जेपी नड्डा खुद उनके घर पहुंचे हैं। भूरीबाई ने यह भी बताया कि चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन मिला है। वहीं भूरीबाई ने जेपी नड्डा को एक पेंटिंग भी भेंट की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त विजय अग्रवाल के घर पहुंचे थे। इससे पहले भूरी भाई के घर पे वो जेपी नड्डा पहुंचे थे। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें जहां जेपी नड्डा पहुंचे थे। इससे पहले जो है भूरी भाई से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जेपी नड्डा के साथ है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे। घर घर अभियान के तहत ये जो मुलाकात है वो जेपी नड्डा ने अपने भोपाल दौरे के दौरान की है। पहले भूरी भाई से उन्होंने मुलाकात की, जहां भूरी भाई ने उन्हें चित्रकला के लिए 2 पेंटिंग्स भी गिफ्ट में दी है। इसके बाद वो विजय अग्रवाल के घर पहुंचे और यहाँ भी उन्होंने उनसे भेंट की। विजय अग्रवाल एक विचारक, एक चिंतक, एक लेखक भी हैं और इसके अलावा जो भूरी भाई की बात करें तो वो मध्य प्रदेश की जानी मानी एक चित्रकार हैं। इसके बाद फिर जब वहां पे मुलाकात हुई फिर वो विजय अग्रवाल के घर पहुंचे और ये मुलाकात करीब आधे घंटे की रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिन के भोपाल दौरे पर आए हैं। इसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसके चलते घर घर अभियान जो है पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और उसी अभियान के तहत भोपाल में 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें भूरी भाई और विजय अग्रवाल थे और उसी के चलते जो जेपी नड्डा है वो विजय अग्रवाल के घर यहां मिलने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले भूरी भाई से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ थे तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी उनके साथ थे। भोपाल से INH 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। भोपाल में स्कोप कैंपस के बीच से प्रस्तावित सड़क निर्माण में बदलाव की मांग की जा रही है और जिसे लेकर स्कोप कैंपस के 4000 से ज्यादा कर्मचारियों ने नगर और ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक को ज्ञापन दिया है। बता दें कि शासन की ओर से 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भैरवपुर छान मक्सी तक किया जाना है। इस सड़क का निर्माण कार्य भैरवपुर स्थित स्कोप कैंपस के बीच से होकर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि स्कोप कैंपस के अंतर्गत पिछले 20 सालों से
आईसेक्ट मुख्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान यहां कार्यरत है, जिससे कि कई संस्थाएं प्रभावित होगी। ऐसे में आईसेक्ट और संबद्ध संस्थान के कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों ने शासन से ज्ञापन के माध्यम से सड़क निर्माण के स्थान में बदलाव की अपील की। इस मौके पर सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर नीलम सिंह, स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएस राघव, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर प्रकृति चतुर्वेदी, आईसेक्ट के प्रधान कौशल केंद्र भोपाल के निदेशक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भोपाल के निदेशक विकास पांडे और आईसेक्ट के ही राष्ट्रीय समन्वयक राजेश पंडा समेत कई लोग मौजूद रहे। भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी गई। इसके साथ ही मानसरोवर डेंटल और आयुर्वेदिक कॉलेज के ग्रेजुएशन डे पर देश की कई प्रख्यात हस्तियों को मानद उपाधि से नवाजा गया। कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी। कार्यक्रम में मानसरोवर ग्रुप की चांसलर मंजुला तिवारी और प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर गौरव तिवारी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मानसरोवर के विद्यार्थी अपने संस्कारों की महक पूरी दुनिया में फैलाए। विद्यार्थियों को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का सामर्थ्य हो और जीवन की परिस्थितियों में संयम समायोजन जरूरी है। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है और ऐसे में माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से सभी विद्यार्थियों को जो कि आज पास आउट हो रहे हैं उनको उपाधि वितरण होना है। ऐसे में पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, कविता सेठ जी, पीयूष मिश्रा जी, जादूगर आनंद जी, प्रताप चौहान जी, अमन अक्षर जी, निखिल मेथिया जी, श्रद्धा पंडित जी, इन सभी लोगों को हमने निमंत्रित किया है मानद उपाधि देने के लिए और ये अपना एक्सपीरियंस भी हमारे इन बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का दिन है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।